और भाई लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार माइनक्राफ्ट वीडियो में। आज हम माइनक्राफ्ट में ऐसा चैलेंज करने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी ना सुना होगा, ना आपने कभी उसे देखा होगा। वीडियो के एंड में जो एक ट्विस्ट होने वाला है ना, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा जो मैंने सबसे पहले अपना घर का बेस बनाना शुरू किया था, जिसके आसपास इसकी दीवार लगा देता हूँ। पहले मैंने आप सामने देख सकते हैं, मैंने सीढ़ी बनाई थी। मैंने सोचा सीढ़ी बनी रहने देता हूँ, यहाँ पे एक दीवार बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक दीवार बनाई। मैंने यहाँ से सोचा कि क्या लूँ, कौन सा वाला ब्लॉक्स लूँ। फिर मैंने सोचा कि एक टीवी हो गया तो टीवी ले लूँगा। फिर मैंने यहाँ पे देखा टीवी तो है ही नहीं, तो मैंने फिर ये वाला ये लिया। मैंने सोचा ये क्या हो सकता है। फिर मैंने ये लगा के देखूँगा। अभी देखना, आप देखना कि मैं ऐसे ही ले लूँगा। फिर मैं यहाँ पे लगाऊँगा। मैंने उसको ऊपर ऊपर चढ़ा दिया। फिर मैंने पूरे टॉप तक उसको कर दिया था। पूरे टॉप तक मैंने यहाँ पे एक सीक्रेट बेस इसलिए बनाया है क्योंकि अगर बाई चांस कहीं अपने पास कहीं अपन पे ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया तो हम उस सीक्रेट बेस में जाएंगे। और सीक्रेट बेस में एक चीज़ है, मतलब वो ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट में हम लगाएं, उस ट्विस्ट के ज़रिए से हम पूरे ज़ॉम्बी को तबाह कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये इसका नाम क्या है, मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताना। पहले तो मैंने सोचा कि एक प्लेयर है। मैंने सोचा कि ये प्लेयर नहीं है। फिर मैंने एक इसका ही नाम बताना आप मुझे। ये तो है ज़ॉम्बी, इसको तो मैं जानता हूँ। इसको मैंने मार डाला। साला बीच में आ भी रही हो तो। ब्लॉक्स हटा के यहाँ पे मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, जो आप देख लेना। लास्ट में आपको पूरा डिटेल में दिखेगा, बस आप थोड़ी देर वीडियो के एंड तक देखना प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो को सीधा ही बीच में से पूरी काट के लास्ट में देखोगे तो आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया था शुरू में। इसलिए आप वीडियो को शुरू से देखना, शुरू से एंड तक देखना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है, क्या लगाया है, कैसे लगाया है, क्यों लगाया है। पूरे ब्लॉक्स यहाँ के करके इसको पूरा प्लेन बना लूँगा। फिर यहाँ पे जो ब्लॉक्स रह जाते हैं उसको उनके अंदर ब्लॉक्स लगा के कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अभी तो चलने देता हूँ। ब्लॉक्स लगा देता हूँ मैं अभी पूरे। इसको भी डिलीट करके ब्लॉक्स लगाने का काम शुरू करते हैं। फिर आपको से बात करते हैं। यहाँ पे फिश फंस गई थी। फिर मैंने ये फिश को मारना पड़ा मुझे। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो निकलती कैसे, उसके लिए मुझे पूरे ब्लॉक्स हटाने पड़ते। इसलिए मैंने सोचा कि अपना पेट ही भर जाएगा और इससे ये निकल भी जाएगी। इसलिए मैंने उसको मार दिया, मतलब कि किल कर दिया। सीधी सी बात। जो आपको दीवार दिख रही है ना, ये मैं पहले सोचा था कि ऐसी ही रहने देता हूँ। ये नहीं जो मैं अभी ब्लॉक्स लगा रहा हूँ, वो दीवार नहीं। मैं आपको बताऊँगा, रुकना 1-2 सेकेंड। यहाँ के जो गैप है ना, मैं एक गैप पर करा था। फिर मैंने सोचा कि मैं सीक्रेट बेस बना रहा हूँ, फिर एक गैप रहेगा तो सीक्रेट बेस किस काम का। मैंने सोचा इसको मैं भी भर दूँगा। पहले तो जो ये एक्स्ट्रा ब्लॉक्स लगे हैं इनको हटा देता हूँ पहले मैं। फिर मैंने इसको
हटाने का काम शुरू किया। जो ब्लॉक्स बच रहे थे उससे किए। यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। फिर मैंने लीवर हटाया, उसके बाद ब्लॉक्स लगाया। मैंने फिर TNT रख के देखा। फिर मैंने कहा TNT सही नहीं है। तो जो ब्लॉक्स हटाने का काम बहुत ज़ोर शोर से करना पड़ा मुझे, क्योंकि ब्लॉक्स नहीं हटाए तो जगह सीधी नहीं हो पाई। अगर जगह सीधी नहीं हो पाई प्लेन, तो अपना बेस सही से नहीं बन पाएगा। इसलिए पहले मैंने पूरी जगह सीधी की, और जहाँ एक्स्ट्रा जो ब्लॉक्स गलती से मुझसे हट गए वहाँ मैंने ब्लॉक्स लगा दिए। और मैंने सोचा TNT लगा दूँ। फिर मैंने सोचा TNT लगा दूँ, क्योंकि कभी ज़ॉम्बी आए तो मैं TNT को फोड़ दूँ, और जिससे उसके ऊपर सब कुछ गिर जाए तो वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने सोचा नहीं, ये सही नहीं है। फिर मैंने यहाँ पे फोड़ा पानी के अंदर। फिर मुझे तो वहाँ पे कुछ असर ही दिखाई नहीं दिया, बस वो ब्लॉक हट गया और लीवर हट गया। वहाँ से कुछ वहाँ पे कुछ अलग सी जगह थी, उस पर कोई डैमेज ही नहीं हुआ। फिर मैंने वहाँ पे ब्लॉक्स लगा दिया। अब ये वाली दीवार यहाँ पे ऐसा रहेगा अपना, एकदम प्लेन जगह रहेगी अपनी ये पूरी। यहाँ पे भी एक ब्लॉक्स लगाना जरूरी है, यहाँ पे भी लगा देता हूँ। अब यहाँ की बारी। ये ज़ॉम्बी कहाँ से आ गया? ज़ॉम्बी को मैं बैंड ही देता हूँ साला। यहाँ का भी काम पूरा होने वाला है। फिर आपको पूरी वीडियो पूरे ब्लॉक्स लग जाएंगे एक बार, ऊपर के नीचे के। मैं सोचा ये पूरी दीवार पैक हो गई तो इस साइड का पूरा स्पेस मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर मैंने जो किया वो आपके सामने होगा थोड़ी देर में, तो आप उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया था डोर, वो डोप आ गया। मैंने यहाँ डोर सर्च किया, यहाँ पे मुझे बहुत सारे डोर दिखे। फिर मैंने वहाँ से एक डोर पसंद आया था मुझे। पहले मुझे एक भी नहीं आया, फिर मैंने एक डोर पसंद आया मुझे। फिर मैंने ये वाला, फिर मैंने ये डोर यहाँ पे रख के तो यहाँ पे अभी लगा दूँगा। फिर मैंने देखा कि डोर ऐसे नहीं लग रहा। फिर मैंने ब्लॉक्स हटा के फिर मैंने डोर लगाया। पहले मैंने एक डोर लगा दिया, ये लग नहीं रहा था मेरे से, क्योंकि मैं न्यू प्लेयर हूँ। तो एक डोर लगा दिया मैंने। अभी मैंने कहा सोचा बड़ा डोर होगा, फिर दूसरा डोर लगा, दो डोर लगाने पड़े फिर मुझे। मैंने सोचा ठीक है, दो डोर लगा दी तो उससे क्या, वो सही रहा ना। फिर मैंने यहाँ पे ये बची जगह है, फिर मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स लगा के इसे पूरा पैक कर दिया। और जो डोर थे फिर मैंने उसे एक ही कर दिया। मैंने सोचा एक डोर में से आना जाना तो हो ही जाएगा। ज़ॉम्बी बाहर आ रहा था, मैंने उसको डोर के अंदर ही लॉक कर दिया। फिर मैंने सर्च किया पेंटिंग, फिर मुझे एक पेंटिंग दिखाई दी। फिर मैंने सोचा ये पेंटिंग से डोर को हाइड कर देंगे, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे डोर है। इसलिए वो मैंने यहाँ पे पेंटिंग लगाने चक्कर में अंदर दो ब्लॉक्स लग गए। मैंने पेंटिंग लगाई, वो ज़्यादा ही कुछ बड़ी थी और डोर अच्छे से ढका भी नहीं। मैंने उस पेंटिंग को अरेंज करके दो ब्लॉक हट गए। मैंने वहाँ ब्लॉक्स लगाया और गलती से पेंटिंग अंदर भी लग गई। तो मैंने पहले जो डोर लगाऊंगा उसके बाद पेंटिंग लगेगी। मैंने देखा ये पेंटिंग तो अलग अलग प्रकार की, मतलब अलग अलग तरह की निकल रही है। मैंने हटा के एक्स्ट्रा ब्लॉक जो हटे हैं ब्लॉक लगा के, फिर मैं आपसे एक ट्विस्ट था जो वीडियो के एंड में, वो आप देखना मत भूलिए। वो ट्विस्ट इतना अच्छा होने वाला है कि आप सोच के रह जाओगे। ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने ये पेंटिंग को फाइनल किया। मैं अच्छा ये पेंटिंग सही है, ये पेंटिंग सही है। मैं दूसरी पेंटिंग होंगी, दूसरी पेंटिंग लगा लेंगे। उस पेंटिंग लगा के मैंने अंदर जाके भी देखा
मैं जाके डोर खुला था, फिर मैंने एक्स्ट्रा पैनल अंदर लगी थी वो लगाई, मतलब डिलीट की थी। और फिर एक्स्ट्रा पैनल लग गई, फिर 2 बार क्लिक हो रहा था, एक बार से हट जाती है और दूसरे वाले क्लिक से लग जाती है। तो मैंने एक दिमाग लगाया, यहाँ पे तो सीक्रेट बेस बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर सीक्रेट बेस बनाएंगे तो कोई ऊपर से आ सकता है या कोई गलती से पेंटिंग हटा दी और वो खोल के आ सकता है। फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि अंदर तक ले जाएंगे, बहुत अंदर तक, जितने अंदर तक ये जा सकता है। मैंने यहाँ पे लाइट सर्च की, मुझे यहाँ पे लाइट नहीं दिखी। फिर मुझे यहाँ पे क्या दिखा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर मैंने सोचा कुछ मिल ही जाए जिससे मैं ये कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉर्च दिखी, फिर मुझे रेड स्टोन टॉर्च दिखी, फिर मुझे एक टाइम क्रिस्टल एक दूसरी होती है ये सोल टॉर्च दिखी, कॉपर टॉर्च तो मिली। तो मैंने कॉपर टॉर्च लेके सब जगह कॉपर टॉर्च प्लेस करता रहा, जहाँ मुझे लाइट नहीं मिली मैंने वहाँ कॉपर टॉर्च लगा के लाइट करी अंदर तक। फिर मैं खोदता गया, मैंने बहुत दूर तक खोदा। मैं आपको वीडियो शुरू से दिखा रहा हूँ, जो कुछ पार्ट सही नहीं है, जो उससे अच्छे नहीं हुए उसको तो मैं कट कर देता हूँ। जैसे बकाया मैंने जितना गेम प्ले किया है मैं आपको पूरी वीडियो दे रहा हूँ बिना अनकट किए। वो जो थोड़ा है ना वो ही मैं काट रहा हूँ, क्योंकि वो सही नहीं है, या उसमें कुछ सॉन्ग आ गया, कुछ और आ गया, इसलिए फिर मैंने वो चीज़ हटा दी। बकाया ये पूरी वीडियो आपको अनकट मिलेगी A to Z। जितना मैंने गेम प्ले किया है उतनी आपको, वैसे फायदा में मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई है ना। मैंने किया यहाँ पे खोदता गया मैंने, और जितने एक्स्ट्रा ब्लॉक्स हटाते थे मैंने वहाँ पे एक अलग ब्लॉक लगाता गया, क्योंकि मुझे पता है अगर एक साथ करूँगा तो बहुत दिक्कत आएगी, क्या पता ब्लॉक सही ना लगे। इसलिए मैंने जितने ब्लॉक हटे मैं आगे लगाता गया। टॉर्च की एक खास बात है, जल्दी बहुत कम है। जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक थे मैं हटाता जा रहा हूँ, और जितने भी एक्स्ट्रा ब्लॉक अब मुझसे गलती से हट रहे हैं, जो एक सीधी दीवार के अंदर जो गलती से हट रहे हैं वहाँ मैं ब्लॉक्स लगाता जा रहा हूँ, और टॉर्च भी साथ साथ लगाता जा रहा हूँ, जिससे कि मुझे रोशनी मिले। और मैं यहाँ पे बहुत सारा पानी मिल गया था, फिर मैंने सोचा पानी के अंदर अगर हम TNT रखते हैं, TNT कुछ काम ही की नहीं हुई, क्योंकि TNT नॉट, इसलिए ये यहाँ पे वो लगता है TNT इज नॉट एक्टिवेटेड फ्रॉम बॉर्डर। इसलिए मैं पहले ऊपर आकर मैंने जगह देखी कैसी कहा जाता है, मैंने देखा ये तो वही है जो मैंने पिछली वीडियो में किया था, यहाँ पे TNT का आक्रमण। मैंने कहा था ये तो बहुत दूर आ गए हैं हम, खोदा मैंने यहाँ से था, अब गया मैं वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि एक बार जाके देखूँ, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने डोर लगाया, जहाँ से हमारी वो थी टनल शुरू, फिर हम टनल के अंदर जाते फुल स्पीड से गए, फिर भी टाइम लगा था मैं जाने में, जो कितनी स्पीड से जा रहा हूँ मैं। सीधे जाते फिर नीचे आओ। फिर उसके बाद मैंने और बनाने के TNT लगाने के बारे में सोचा मैंने। वो ट्विस्ट यही था कि मैं यहाँ पे जितनी भी जगह में मैं TNT लगा सकता हूँ वहाँ मैं TNT लगाऊंगा, और मैं फोड़ूंगा भी सही, तभी तो ज़ॉम्बी का किल होगा जी। चलो तो अभी टॉर्च लगाते हैं। ये कौन है? मैंने फिर इसको मारने का भी ट्राई किया, मुझसे मारता ही नहीं। मैंने गलत देखा कि मैंने तो यहाँ पे कॉपर टॉर्च लिए रखी थी, इसलिए वो हो नहीं रहा था। मैंने 3-4 TNT लगा के, जो उसकी बारूद होती है उसको क्या बोलते हैं, इसका नाम आप कमेंट में बताना। इसकी जो बारूद होती है इससे एक साथ जल सकते हैं सभी। मैंने ये जला के देखे कि काम कर रहे हैं कि नहीं, काम तो ये अच्छे कर रहे थे। फिर बहुत सारे ब्लॉक्स फूट गए थे नीचे, क्योंकि यहाँ पानी तो था नहीं। फिर मैंने टॉर्च लगाई, मैंने देखी जगह तो सही हो गई एकदम।
फिर मैंने ये सोचा कि यहाँ पे पूरी जगह में मैं TNT लगा दूँ। TNT लगाने से एक और वो है, आप देखते जाओ बस बिना मेरी आवाज़ के डिस्टर्ब किए हुए आप ये चीज़ सीन एंजॉय कीजिए 5-10 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के लिए मैं आपसे कुछ बोलूँगा भी नहीं, हूँ कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, मैं वीडियो रिकॉर्ड ही करता रहा। अब आप देख सकते हो मैंने इतने सारे TNT लगा दिए हैं। मैं ये सोच रहा था जितने TNT में बारूद लग सकती है, वो बारूद तो ऊपर नहीं चढ़ती है। मैं जितनी TNT में बारूद लग सकती है, ये रेड स्टोन डस्ट जितने लग सकती है, मैं पहले साथ ही साथ अटैच भी करता जा रहा हूँ। मैंने आपने ये देखा भी होगा कि मैंने बहुत सारी रेड स्टोन डस्ट एक जगह पे रख दी थी, उसके बाद मैं वहाँ पे TNT भी लगाने वाला हूँ। तो पहले आप ये देखो कि मैंने ये TNT के साथ डस्ट कैसे, रेड स्टोन डस्ट कैसे अटैच की, TNT कैसे क्या किया मैंने इस दीवार के होते हुए लेकिन उसके सारे से लेके आया मैं। तो मैंने यहाँ सब जगह पे मैंने TNT लगाने का सोचा, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा वो होगा, क्या बोलते हैं, अटैक, उतनी ज़्यादा ज़ॉम्बी ख़त्म हो। इसलिए जितने TNT मुझसे लग सकते थे रेड स्टोन डस्ट के सहारे उतने में लगा देता हूँ, और रेड स्टोन डस्ट सब पे डाल देता हूँ। और मैं इनको फोड़ के भी देख लेता हूँ, काम तो कर रहे हैं ना एक साथ, पूरे एक साथ तो काम कर रहे थे। जगह भी इन्होंने सीधी कर ही दी थी मेरे लिए, तो और आसानी हो गया था, क्यों जितनी ज़्यादा जगह होगी सही उतनी ज़्यादा हम वो लगा पाएंगे। TNT पे मैंने TNT लगाना शुरू करता गया। फिर मैंने बहुत सारे TNT लगाए, अभी आप देखना TNT बहुत सारे लगा दूंगा मैं, एक एक करके पूरे TNT लगाने पड़े मुझे। ये बहुत मुश्किल का काम है, और साथ ही रेडस्टोन डस्ट भी बिछाता गया। अब ये दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये तो मुझसे बहुत बड़ी वो हो गई थी कि दीवार के ऊपर नहीं चढ़ा पाया ना मैं, तो पूरा जितना भी अपना सिस्टम है पूरा बेकार हो जाएगा। मैंने इसको दीवार पे चढ़ा सारे से लेके आया। यहाँ पे मैं पूरा ऊपर तक, जो अपना लास्ट में जो अपने ये टनल शुरू की थी, जो सबसे पहले गेट डोर के सामने, वहाँ तक ये रेडस्टोन डस्ट को मैं ले आने वाला हूँ, और वहाँ से लीवर चालू करूँगा। आप सोच रहे हो फिर क्या होता है, मैंने यहाँ से ऊपर चढ़ा के देखा, नहीं चढ़ रही। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, जितने भी ये नदी है ना, यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट आएगी, वहाँ पे ये ब्लॉक लगा देता हूँ मैं, पुल टाइप का बन जाएगा। इससे हम वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, रेडस्टोन डस्ट को बाहर तक भेज सकते। डस्ट भी डालता जा रहा हूँ, जैसे बाद में हमें कुछ तकलीफ ना हो, जिससे बाद में फिर हम वो मुँह उठाए बैठे रहे कि कहाँ पे रह गया है, कहाँ क्या करना है। अगर एक जगह भी मैंने रेडस्टोन डस्ट छोड़ी तो आगे के पूरे जो TNT है वो जल नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ तक उनको बस आगे मतलब रेडस्टोन डस्ट की जो फ्लेम होती है वो नहीं पहुँचेगी, जिससे फूटेंगे नहीं। फिर मैंने यहाँ पे आपको दिखने होगा
दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स लगाए थे। आपको जो पीछे का साउंड आ रहा है ना, बैकग्राउंड साउंड, वो आपको इसीलिए बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्योंकि वो आता ही है शायद से। तो मैंने यहाँ पे इसलिए जगह की थी क्योंकि अगर TNT में अपन फ्लेम लगा के जाएंगे तो हम निकलेंगे कहाँ पर, मतलब कि अपन वहाँ पे रहेंगे तो अपन मर जाएंगे। इसलिए मैंने अपनी जगह पहले से ही कर ली थी। फिर मैं यहाँ पे आया लास्ट में, मुझे वहाँ पर वो नहीं दिख रहा था इसका गेट कहाँ पे है। फिर मैंने सोचा यहाँ पर भी TNT लगा दूँ। मैंने सोचा नहीं, यहाँ पे TNT लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। फिर मैंने यहाँ से रेडस्टोन डस्ट बिछाना चालू की। उस छोर तक ले जाऊँगा रेडस्टोन डस्ट को मैं, तब आप देखना कि कितना बड़ा धमाका होता है। चलते जाओ, एक एक से ले जानी पड़ती है यहाँ पे, नीचे करके ऊपर करके ले जाते रहो। यह बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था मेरे लिए ये रिकॉर्ड करना। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए किया क्योंकि आप लोगों ने इतना जो प्यार दिखाया है मेरे इतने कम दिन में। आपने 2.8 के टोटल व्यू कर दिए हैं, और जो आपको ये वीडियो पसंद आई थी माइनक्राफ्ट की, उस पर आपने 1.1 के वीडियो व्यू पूरे कर दिए हैं। और मैं 10 सब्सक्राइबर का जो 100 सब्सक्राइबर का जो गोल दिया था मैंने, वो आपने अभी तक पूरा नहीं किया है। फटाक से जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। चलो चलते हैं अपनी वीडियो में। तो चलता गया, मैं गेट से बाहर आ गया। रेस्टोरेंट डस्ट डालते डालते तो मैंने देखा यहाँ पे जाने का तो रास्ता ही नहीं है। रेस्टोरेंट डस्ट के लिए मैंने रेड डस्ट डाल दी थी ना मैंने, पर मैंने एक दिमाग लगाया कि आसपास TNT के लिए कुछ बना दूँ, जिससे TNT हम बगल में रह पाएंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा वो होगा। ये मैं अब TNT के लिए कर रहा हूँ, इससे कि आपको पता चलेगा मैंने क्यों किया। आप देख रही कि मैंने क्यों लगाया है, जिससे मैंने ये यहाँ पे मैंने इसका कनेक्शन पूरा कर दिया है। जैसे कि मैं वहाँ लास्ट में लेवल लगाऊंगा, जिससे यहाँ पे जो फ्लेम है वो आके ये पूरी TNT फोड़ देगी। अब बस मेरा एक काम है TNT लगाना, तो मैं पूरा TNT लगा दूंगा, वो भी ऐसी जगह पे जिससे कनेक्शन हो पाए। एक के ऊपर एक तो नहीं लग पाएगा क्योंकि उसका कनेक्शन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक के ऊपर एक कैसे कनेक्शन होगा, पर हम उसको जला भी नहीं पाएंगे। इसलिए फिर मैंने सोचा कि जितने हो सके तो उतने कर देता हूँ। अभी होते रहेंगे, कनेक्शन भी कर दूंगा मैं उनके। फिर पूरी TNT लगा दूँ पहले मैं।
देर मैं थोड़े बाहर गया था, इसलिए गेम मेरा और कोई खेल रहा था, इसलिए मैं आपसे वॉइस ओवर नहीं कर पाया। तो जैसे आप देख सकते हो कि मैंने बहुत सारे TNT लगा दिए हैं और उनके ऊपर मैंने क्या, मेरे जो मेरे भाई थे उसने इस पे वो मतलब रेड स्टोन डस्ट है वो भी लगा दिए। बस इसका लीवर के साथ कनेक्शन करने हैं और एक आधो TNT और है उनको भी लगाना है, फिर इनको बस ब्लास्ट करना बाकी है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सीक्रेट हाउस हम बना लेंगे, लेकिन इसकी टेस्टिंग करना भी ज़रूरी है कि इसका लीवर काम कर रहा है अच्छे से या नहीं। इसीलिए हम पहले इसको टेस्ट करेंगे। अगली वीडियो में हम ज़रूर इसको एक हाउस बनाएंगे पूरा। अभी तो हमने ऐसे ही TNT लगा दी, लेकिन हम एक पूरा हाउस बनाएंगे जिसमें डोर भी होगा और उसमें जॉम्बी को कैद करके हम TNT जला देंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितने सारे TNT लगा दिए हैं। मैं उसको अटैच भी कर देता हूँ इन सभी रेस्टोरेंट डस्ट से। अब बस मुझे यहाँ पे एक लीवर लगाना है। वो लीवर काम कर गया तो सही। यहाँ पे मैं एक लीवर यहाँ पे ब्लॉक लगाऊँ जिससे कि इसका पानी बंद हो जाए, और मैं यहाँ पे एक लीवर लगा दूँ। और उसके बाद लीवर लगाना है। रेस्टोरेंट लगी नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा रेस्टोरेंट लगी हुई लीवर कैसे काम करेगा। मैंने डायरेक्ट लीवर लगा के इसको चालू कर दिया। तो चालू भी करूँगा, चालू करके यहाँ पर फ्लेम निकली। मैंने सोचा कि काम हो गया, फिर मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे काम तो हुआ ही नहीं। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक भी TNT नहीं फूटेगा, क्योंकि मैंने बहुत लंबी रेडस्टोन डस्ट लगा दी थी। इसलिए वो नहीं फूटेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादा डस्ट लगाने के चक्कर में मुझे थोड़ी खांसी है। फिर मैंने अंदर जाके देखा
क्या दिक्कत है। फिर मैं सोचा कहाँ से रास्ता है, फिर रास्ता मिला। मैं अंदर जाकर देखा कि रेस्ट की फिल्म क्यों नहीं आ रही है यहाँ तक। फिर आप भी देखो क्यों नहीं आ रही है यहाँ रेस्ट की फिल्म। यहाँ ये रेस्ट की फिल्म आ तो वहाँ से चालू तो हुई, लेकिन यहाँ पे आके अटक गई, क्योंकि आधी दूरी तक ही उसने अपना काम किया था। यहाँ तक कि उसके बाद पता नहीं क्या अटैचमेंट नहीं हुआ, कुछ क्या नहीं हुआ, यहाँ तक आगे चिंगारी छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से पास में कर दूँ। फिर मैंने पास जाके देखा, मैंने कहा लीवर चालू कर दिया, अब तो भागना पड़ेगा मुझे। फिर मैं भागने के लिए बाहर निकलने लगा। फिर ये ब्लॉक्स मुझे परेशान करने लगे, क्योंकि मैंने पहले ही रास्ता बनाया था, वो बहुत दूर था। फिर रास्ता बनाने के जैसे ही बात मैंने इस तरह के देखा, कि अभी भी काम नहीं कर रहा है। फिर टीवी को भी काटा। मैंने देखा ऊपर आके कि ये लीवर तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। फिर मेरे दिमाग से लग गया। मैंने कहा अब तो काम करवा के ही रहूँगा मैं इससे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने एक ब्लॉक लिया और यहाँ पे प्लेस करके मैंने एक लीवर लिया और यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है लीवर को। फिर मैं ऊपर आया, फिर मैंने देखा ये देखो कितना बड़ा आसमान हुआ है यहाँ पर। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो देखने में मज़ा आया हो तो फटाफट लाइक का बटन दबा दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मत भूल। और मुझे कमेंट करके बताना कि अगली वीडियो में हमें कौन सा चैलेंज करना चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली वीडियो में हमें कौन सा चैलेंज करना चाहिए, या मुझे चैलेंज करना चाहिए अपना हाउस बनाना चाहिए। ये आप मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दूँ। ठीक, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।